हमने तो उनको इफ्तार की दावत दिए थे साहब कि आइए बैठेंगे करके उसके अंदर। हमको क्या मालूम था कि आप इस तरह के नफरतों का एक यहाँ पर है तो एक चिंगारी जलाकर है तो आप निकल जाएंगे, कि जलने दो आप, शहर जलता है तो जलने दो करके। लेकिन हमने लोगों से वादा किया था कि साहब नहीं, हमारे लिए है तो राजनीति मायने नहीं रखती है, हमारे लिए हमारे शहर का विकास मायने रखता है। उस स्टेज के ऊपर से क्यों पानी के बारे में नहीं बोले, क्यों बेरोजगारी के बारे में नहीं बोले, क्यों पेट्रोल और डीजल के बारे में नहीं बोले? आपके पास क्या डायरेक्ट सऊदी अरब से सस्ता पेट्रोल आता है क्या आपके घर में? हाँ? आपके कार्यकर्ता भी वही पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में आप बोल नहीं रहे हैं इसमें। आपके कार्यकर्ता भी बेरोजगार है, उनको भी नौकरी चाहिए, उनको भी धंधा चाहिए, उसके बारे में भी कभी बोलिए। राज ठाकरे इन्होंने फिर एक बार अल्टीमेटम की बात कही है। 3 मई को ईद है, ईद के दिन के बाद यानी 4 तारीख को लाउड स्पीकर निकलने चाहिए। इस बारे में एमआईएम के औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। जी इम्तियाज, बताइए आप कैसे देखते हो पूरे भाषण को? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि 3 तारीख के दिन ईद है और ईद के अंदर कोई खलल ना पैदा हो, इसलिए मैं 4 तारीख की। तो अगर वो 4 तारीख के दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं तो सवाल यही पैदा होता है कि इस तरह का ओपन चैलेंज करना किसी गवर्नमेंट को, प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को, ये कितना सही है, अब ये सरकार ने बताना चाहिए उसमें। वरना इस देश के अंदर अगर रूल ऑफ लॉ अगर नहीं रहेगा तो कल के दिन है तो हर मुद्दे के ऊपर ऐसी तरह से है तो लोग अल्टीमेटम देंगे, राजनीतिक पार्टियां अल्टीमेटम देंगी उसमें। भाई अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जजमेंट है, उसको किस तरीके से हैंडल करने का है ये। लेकिन ये जो नफरतें जो फैलाई जा रही है इसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को है तो गौर करने की ज़रूरत है। सियासी रोटी सेकने की बात हो रही है। और क्या हो सकता है इसके अंदर, आप मुझे ये बताइएगा। आज आप यहाँ पर आकर इस तरह के मुद्दे को आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एकदा हो दिया, इसका मतलब यह है एक बार हो जाने दो। अगर ये सीधे तरीके से नहीं मान रहे हैं तो एक बार हो जाने दो करके, ये स्टेज के ऊपर खड़े रह के पूरे मीडिया के सामने, मुझे उसका मतलब समझ में आता है, मीडिया को समझ में आता है कि उसका मतलब क्या है करके। अब मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल से, डीजीपी से, औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे ये बताइएगा कि इसका मतलब क्या है, कि अगर ये लोग सीधे तरीके से नहीं मान रहे हैं तो एक बार हो जाने दो करके। देखिए, छोटे छोटे मामलों के अंदर कि कोरोना के पीरियड के अंदर आप बाहर क्यों गए, आपके ऊपर केस रजिस्टर हो गया है इसमें। 12 केसेस, रोड के लिए आंदोलन कर रहे हैं, 12 केसेस मेरे ऊपर थोप डाले हैं। इस तरह की आप ओपन चैलेंज कर रहे हैं, धमका रहे हैं, और अगर इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और इसका कोई अंत नहीं रहेगा। देखिए, ज़बान हमारे मुंह में भी है, बोल हम भी सकते हैं इसमें, लेकिन आज हम महाराष्ट्र में, देश में अशांति ना हो, हम सब मिलजुल कर रहे, इतने सालों से हमारी परंपरा है, हमारी तहजीब है, हमारी संस्कृति है। और ये साहब को इतना नहीं पता है अपने आप की, जिस पार्टी का नाम है तो महाराष्ट्र के नाम से शुरू करते हैं। आज महाराष्ट्र दिन है, आज महाराष्ट्र एस्टेब्लिश हुआ था, आज महाराष्ट्र फाउंडेशन डे है, उस दिन है। तो अगर आप इस तरह की नफरतों की बात करके अगर जाएंगे तो ये राज्य कहाँ जाएगा, ये देश कहाँ जाएगा, ये लोगों को सोचने चिंता है उन्हें? ऐसा लग रहा है आपको कि लोगों की चिंता नहीं है? क्योंकि वो तो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्हें पोर्ट्रे किया गया है हिंदू जननायक, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? औरंगाबाद को ही क्यों चुना उन्होंने उनकी ये बड़ी सभा करने के लिए? देखिए, मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सियासत की दुकानों में रोशनी के लिए ये ज़रूरी है मुल्क मेरा अब जलता रहे। ये हर सियासी पार्टी चाह रही है कि मेरी सियासी दुकान के अंदर रोशनी लाने के लिए मुझे मुल्क को जलाना पड़ेगा, और यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यही काम शिवसेना कर रही है, 2 छोटे छोटे प्यादों को लेकर महाराष्ट्र के अंदर, कांग्रेस और एनसीपी को लेकर। और वही काम अब जिसकी दुकान पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, रोशनी नहीं थी, तो अब चलो मुल्क के अंदर आग लगाई जाए और अपनी दुकान चलाई जाए करके। फिर एक बार उठना है, ऐसा लग रहा है आपको मनसे को? जिस प्रकार से उनके जो कॉरपोरेटर्स है उनकी भी संख्या कम हो गई है, भले ही राज ठाकरे जो क्राउड पुलर कहलाते हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, आज उनके पार्टी के साथ जो हो रहा है उस वजह से ये नौबत उन पर आ गई है। देखिए, मैं आपको पूरे यकीन, पूरी जिम्मेदारी और गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि आपकी सभाओं के अंदर लोग आएंगे, सुनेंगे, सुन के जाएंगे, लेकिन आज का युवा पीढ़ी जो है
वो बहुत होशियार हो चुका है। उसको अपनी नौकरी की फ़िक्र है, उसको अपने कारोबार की फ़िक्र है, उसको ये फ़िक्र है कि मैं अपने परिवार की देखभाल कैसे कर सकूं। उसे ये फ़िक्र है कि मैं 150 रुपये में अब पेट्रोल और डीज़ल कब चला जाएगा, तो मैं आधी लीटर ही भरा सक रहा था, अब कहीं पाव लीटर के ऊपर ना आ जाए बात करके। तो ये मुद्दे उसके लिए मायने रखते हैं। देखिए, आप 70 सालों से आप अलग अलग जाति, धर्म और मज़हब के लोग एक साथ मिलकर आते हैं, उसमें कुछ मुद्दे हो सकते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के मुद्दों की आप बात कर रहे हैं। अगर मैं गिनाना चाहूँ तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे हिंदुओं भावों के, उनके त्योहारों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम नहीं निकालेंगे। हाँ, हम है तो आपकी तरह है तो वो राजनीति नहीं करते हैं जिसके अंदर आप छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू, अंबेडकर, इनके बगैर इनकी इनकी दुकानें चलती नहीं है। ये लोगों सिर्फ है तो ये महापुरुषों का नाम जो है ये अपनी दुकानें चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम ये ऐसा कभी नहीं करते हैं और ना कभी करेंगे। हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन नाम इतने बड़े बड़े लोगों का लेने का, इतने महापुरुषों का लेने का, और काम क्या? आप खुद देखिएगा कि इनके काम क्या, इनके बोलने का अंदाज क्या। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर थोड़ा सा अगर पढ़ लेते, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मुझसे कहिएगा, मैं आपको एक पुस्तक भेजता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे करके। ये जितने भी नेता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जूती की धूल भी नहीं है, जूती की धूल नहीं है। ये एक फूल पिनाने से है तो कोई महान नहीं हो जाता है। उनके पुतले को फूल पिनाकर है तो अपने आप को कोई छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श मानने वाला नहीं बन जाता है। उनके बारे में समझो, वो कौन थे करके, और ज़रा भी उसका अगर एक 5% भी अगर अंदर अपने में लेके आने की कोशिश करे तो ये देश कहाँ जाएगा उसमें। लेकिन अपनी दुकानें, अपने धंधे चलाने का है। देश गया भाड़ में, महाराष्ट्र को जलना है जलने दो, नफरतें फैलनी है फैलाने दो, अपनी दुकान के अंदर रोशनी होनी चाहिए, देश के अंदर आग लगनी चाहिए। भाजपा मनसे का इस्तेमाल कर रही है, जिस प्रकार से शिवसेना उन्हें छोड़कर चली गई है, कोई और उन्हें पार्टनर चाहिए ये वोट बटोरने के लिए हिंदुओं के। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ही, मैंने ये पहले भी कहा है, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, इस देश के अंदर अगर आज नफ़रतों का कारोबार चल रहा है, नफ़रतों के महल अगर सजाए जा रहे हैं, तो उन नफ़रतों को इस मुल्क के अंदर पनपने देने के लिए जो शख्स सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो देश का वजीर आज़म है, देश का पंत प्रधान नरेंद्र मोदी है। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने है तो ये कहा कि नहीं, मैं इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस देश के अंदर है तो हम, हमारे कुछ अगर मुद्दे हैं तो हम मिल बैठ कर करेंगे, लेकिन तुम खामोश है। इस वजह से ये जितने भी लोग हैं इनकी हिम्मतें बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि हमारा बॉस ही अगर खामोश है तो हम तो कुछ भी बोलेंगे, हम तो कुछ भी करेंगे। राज ठाकरे इन्होंने कहा है कि अगर लाउड स्पीकर यूपी में निकल सकते हैं मस्जिदों के ऊपर से, तो फिर महाराष्ट्र के मस्जिदों में से क्यों नहीं निकल सकते। आप इतने साल तक घंटियां बजा रहे थे क्या? महाराष्ट्र में सरकार किसकी थी? आप भी तो थे ना। 2014 से 2019 जो है भारतीय जनता पार्टी, जिसके इशारों के ऊपर आप सब ये काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी, शिवसेना की सरकार थी। आज हकीकत ये है पंकज साहब कि सभी राजनीतिक पार्टियों को ये लगता है कि अगर मुझे बड़ा बनना है इस देश के अंदर तो मुसलमानों के मुद्दों को उठाओ, मुसलमानों के खिलाफ जितना तुम बोलोगे तो मैं बड़ा बन जाऊंगा। और इस होड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, शिवसेना लगी हुई है, कांग्रेस लगी हुई है, अभी मनसे लगी हुई है कि मुसलमानों के मस्जिदों के इशू उठाओ, लाउड स्पीकर के इशू उठाओ, उनके हिजाब के इशू उठाओ, उनके टोपी की, उनकी दाढ़ी की, उनके बुरखे के इशू उठाओ। जितना ये मुद्दे उठाएंगे उतनी अपनी दुकानें चलने वाली है करके ये सबको समझ में आ गया। हमने तो उनको इफ्तार की दावत दिए थे साहब कि आइए बैठेंगे करके, उसके अंदर हमको क्या मालूम था कि आप इस तरह के नफरतों का एक यहाँ पर है तो एक चिंगारी जलाकर है तो आप निकल जाएंगे। हाँ, कि जलने दो आप, हाँ, शहर जलता है तो जलने दो करके। लेकिन हमने लोगों से वादा किया था कि साहब नहीं, हमारे लिए है तो राजनीति मायने नहीं रखती है, हमारे लिए हमारे शहर का विकास मायने रखता है। उस स्टेज के ऊपर से क्यों पानी के बारे में नहीं बोले, क्यों बेरोजगारी के बारे में नहीं बोले, क्यों पेट्रोल और डीजल के बारे में नहीं बोले? आपके पास क्या डायरेक्ट सऊदी अरब से सस्ता पेट्रोल आता है क्या आपके घर में? हा? आपके कार्यकर्ता भी वही पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में आप बोल नहीं रहे हैं। उसमें आपके कार्यकर्ता भी बेरोजगार है, उनको भी नौकरी चाहिए, उनको भी धंधा चाहिए, उसके बारे में भी कभी बोलिए। तो ये है एमआईएम एमपी इम्तियाज जलील कह रहे हैं कि जिम्मेदारी के साथ
जिस प्रकार से भाषण देना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, भड़काऊ भाषण है। जो कदम उठाने हैं अब राज्य सरकार को उठाने हैं। कैमरामैन गोपाल हरने और इसराज चिश्ती के साथ पंकज खेलकर, औरंगाबाद, आज तक।